वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। नेशन टीवी लगातार पंचायत चुनाव का विशेष कवरेज आपको दिखा रही है कि किस पंचायत में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। बसंत कुमार पासवान एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी जुड़ने वाले हैं और तमाम लोग यहां से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सुपौल टरिया पंचायत है और यहां से 20 वर्षों से लगातार पंचायत समिति पे बसंत कुमार और एक बार 2001 से 6 तक इनकी ये भाभी यहाँ से पंचायत समिति रही। उसके बाद लगातार से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। जनता का जिस तरीके से इनके पास समर्थन है, इस बार अंदाज़ा लग रहा है कि फिर इस बार ये चुनाव निकालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कई प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में इस बार चुनौती कुछ ज़्यादा है। तमाम मुद्दे पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है और 20 वर्षों में पंचायत इनके रीजन में कितना कुछ डेवलप कर पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि पंचायत के कई जगहों पर कामकाज मनरेगा से हुआ है पंचायत समिति के द्वारा, लेकिन लगातार ये पंचायत समिति पे ही काबिज हैं। आगे का क्या कुछ प्लान है, तमाम मुद्दे पे सीधे जुड़ते हैं। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। जी सर, नमस्कार। आप तो लगातार यहाँ पे क्षेत्र में काबिज हैं, 20 साल से समर्थन लगातार मिलते जा रहा है। जी सर, मैं सबसे पहले मैं अपने मतदाता मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और ग्राम पंचायत राज सुपौल टरिया पंचायत से वार्ड नंबर 1 से 8 के जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास के रूप में बसंत लाल पासवान जी को 20 साल से उन्होंने सेवा देने का मौका दिया है और मैं आशा करता हूं कि मुझे भी इस 15 सालों के बाद मुझे फिर से मौका दें। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे जो कार्य किया हूं 15 सालों में, मुझे कहीं भी जाने के बाद ये शिकायत मुझे नहीं जनता के माध्यम से मिला कि आपके द्वारा मुझे कार्य नहीं हुआ और जो भी शेष बचा हुआ कार्य है मैं उसको पूरा करूंगा। और पूरा करने के साथ साथ पहले मेरा प्राथमिकता है कि जो विद्यालय का, जो इस पंचायत का विद्यालय का जो बच्चे लोगों को जो इधर उधर भटक रहे हैं, सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा, शिक्षकों गण से भी निवेदन रहेगा कि और गार्जियन से भी निवेदन रहेगा, मतदाता मालिक से भी निवेदन रहेगा कि सबको अपने बच्चे को विद्यालय भेजने का कार्य करें और कहीं किसी तरह का कठिनाई होती है उसे मैं मिले और मैं आपका तत्परता से मैं कार्य करूंगा। और मैं पूरे पंचायत में के माध्यम से एक अपना ही पंचायत 1 से 8 नहीं, पूरे पंचायत में मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दिया। मैं वैसे माता पिता बुजुर्ग आदमी को जिनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया, मैं सबसे प्रथम मैं उसका प्राथमिकता देते हुए मैंने 1155 वृद्धा पेंशन कार्य किया। उसके बाद लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा लक्ष्मीबाई पेंशन के माध्यम से मैंने काम किया। 150 विधवा महिलाओं को मैंने पेंशन दिलाने का काम किया। उसके बाद मैं राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन देने का काम किया। पंचायत के 15 सड़कें को मैंने कार्य नई रूप दिया। उसके बाद उनको पीसीसी ढलाई के रूप में उन्होंने ढालकर मैंने अपना काम पूरा किया। उसके बाद पंचायत में 4 ऐसे चबूतरा जहां जिन्होंने 15 साल में लोग नहीं बनाया, मैंने वहां जाकर अपना चबूतरा का निर्माण कराया। और दूसरी नंबर, इस कोरोना काल में मैं सबों के साथ मैं एक कदम में कदम मिलाकर मैं चला हूं। उस कोरोना के माध्यम से मैं भी ग्रसित हुआ, जिसका मैं परिणाम बहुत बुरा भयंकर रूप से मैं पटना के कृष्णा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराकर फिर वापस आया और मैं फिर सेवा देने का काम किया हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे मेडिकल का व्यवस्था जो है अभी चरमराया हुआ है, उस पर मैं पूरा फोकस दूसरी बार आऊँगा, चौथा बार आऊँगा तो मैं फोकस डालूँगा। और कहीं भी अगर कार्य में मुझे कमी हुई है उसको मैं आशा विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं काम करूंगा। और मैं पूरे पंचायत में जो हमारा कार्य नहीं बनता है उस कार्य के भी विधायक के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से मैंने कार्य उनके द्वारा मांग करके मैं अपने विश्वास के साथ लेकर मैं बहुत लोगों का काम कराया हूं। इंदिरा आवास के मामला हुआ, इंदिरा आवास में मैं माननीय मुखिया जी, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय से मैं संपर्क करके मैं गरीब गुरबा का इंदिरा आवास दिलाने का भी काम किया हूं। इस आशा में मुझे आज भी जनता विश्वास के रूप में रखे हुआ है और आशा है कि मुझे अगला चौथा बार भी मुझे वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का विश्वास रखे हुए हैं। मैं आशा विश्वास के साथ यही मैं कहना चाहता हूँ।
एक मिनट आपने अच्छा जिंदाबाद बाद में कीजिएगा। अभी अभी तो एक ही पॉइंट में आपने सारे कुछ को रख दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार आप चुनाव जीतते रहे हैं, पंचायत में मुख्य रूप से क्या कुछ छूट गया जिसको आप दोबारा पूरा करना चाहेंगे उसको? फिर पंचायत में सबसे पहले मुख्य रूप से हमारे पंचायत में पानी का जो जल निकासी है वो बहुत बड़ा समस्या है, जिसको मैं स्वीकार करता हूं कि हमें कहीं ना कहीं कमी हुई है। जो मैं अगले चुनाव में जीत कर आऊँगा तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने चौर का जल जो जमा होता है, जिसे किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, उसको कोशिश करूँगा कि माननीय विधायक जी महुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं संपर्क के माध्यम से मैं चाहूँगा कि नाला का निर्माण हो, ताकि इस नाला से मंगराही सुपौल मधौल होते हुए मंगराही होते हुए बाया नदी महुआ में इसको मिला दिया जाए। और आज मैं माननीय इस चैनल के माध्यम से भी विधायक जी को अवगत कराऊंगा कि हमारे किसान के साथ बहुत बड़ा कठिनाई होती है, जिससे माल के लिए चारा खत्म हो जाता है, मतदाता के लिए भोजन का कमी हो जाता है, जिससे भारी नुकसान में किसान तरह तरह के कठिनाई से झेल रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता है कि उन किसान को सम्मान मिलना चाहिए, यही मेरा पहला प्राथमिकता है। अच्छा, ये इस बार चुनौती ज़्यादा है 2021 के पंचायत चुनाव में, जिस तरीके से माहौल है यहाँ पे कई प्रत्याशी मुख्य मुकाबला में हैं, क्या लगता है इस बार चुनौती ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, हमें मतदाता मालिक से मुझे इतना पूरा विश्वास मिला हुआ है कि मैं किसी भी पक्ष से मैं ज़्यादा अथी में नहीं हूँ। मुझे पूर्ण बहुमत के साथ मुझे जनता मतदाता ने हमको सपोर्ट किया है और करेंगे, यही मेरा विश्वास है। क्षेत्र में अगर देखा जाए, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रेशियो में काम होना चाहिए पंचायत समिति के द्वारा मनरेगा से खासकर, उस तरीके से आपने नहीं कराया। जी सर, मनरेगा बंद हो गया था, जो बिहार सरकार के माध्यम से बंद हो गया था, जिसको हम लोगों ने 2018 में 5वां महीना में हम लोग ने गोलंबर पर, पटना गोलंबर पर धरना दिया था, जिसमें हमारे प्रमुख बहुत से मित्र साथी और पंचायत समिति ने धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराने के बाद 2019 में 5वां महीना में हम लोगों को मनरेगा कार्य दिया गया। जो मनरेगा कार्य से मैंने इस वित्तीय वर्ष में मैंने 2021 में मैंने 30 लाख का कार्य किया हूं, जो जिसमें 5 सड़कें हैं, जिसमें एक लालदेव राय के घर होते हुए लखन राय के घर है, एक गनौर ठाकुर के घर होते हुए दयानंद शाह के घर तक है, जो दलित बस्ती है जिसमें अनूपी पासवान के घर तक जाती है। उसके बाद एक सड़क है जो महुआ पात्रपुर मेन सड़क से मोहम्मद कमरे आलम के घर के आसपास के निकट जाती है, उस सड़क को बनाया हूं। और 2 पुलिया बनाया हूं, जो इस आपात स्थिति में अगर पुलिया अगर निर्माण नहीं करता तो उस गांव के लिए बहुत बड़ा कठिनाई होती है, आना जाना बंद हो जाता। जो ये कार्य हम मनरेगा के माध्यम से हुआ है। और 200 सोखता का निर्माण मैं किया हूं, जो आपके द्वारा भी देखा जा सकता है, मीडिया चैनल के माध्यम से देखा जा सकता है सोखता के कि बसंत पास मैंने किया है वो गलत है कि ये सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड लेवल पे पूरे सुपौल टोरिया का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है और इस बार जन समर्थन इनके प्रति कितना ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। क्या कुछ लग रहा है माहौल, जिस तरीके से चुनाव है, आपके कैटेगरी में भी लोग खड़े हैं, चुनौती इनको इस बार मिलेगा? 4 बार से 20 साल से लगातार काबिज हैं ये, भारियों मत से मतलब इनको मिलेगा। हर काम ये मतलब किए हैं, पंचायत को खुशहाल रखे हुए हैं। क्या बोले, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? ये ठीक है, सब काम कराते हैं, अफेन करने के लिए मतदाता से प्रजा से सब खुशी है, ये काम कराएंगे, यही बनेंगे। फिर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? फिर तो हम चौथा बार तो वोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस बार यही जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। एक और प्रत्याशी बड़ा टक्कर में है, टक्कर में हो, वो टक्कर में नहीं है, ये भारी बहुमत से जीतेंगे, हम लोग साथ है इनको। आप कुछ बोलेंगे? काम किए हैं बसंत जी, इतना काम कर दिए हैं कि इनका वोट कहीं नहीं, इनके ही वोट मिलेगा। सुपौल टोरिया पंचायत के फिर पंचायत समिति यही बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 20 वर्षों से ये काबिज हैं और कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पे एक बार फिर से ये पंचायत समिति VDC पद पे काबिज होंगे।